सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नाकाम होने वाले उम्मीदवारों ने हैदराबाद में एहतजाज किया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 11,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 70 मनपसंद और बाअसर उम्मीदवारों को कामयाब किया गया। ये खुली बदउनवानी और संगीन बेज़ाब्तगी का वाज़ेह सबूत है। मुजाहिरीन ने नताइज की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। उधर सिंध यूनाइटेड पार्टी ने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी सरबराह सैयद ज़ैन शाह का कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हालिया नताइज नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हैं। टेस्ट से पहले सवालनामे सोशल मीडिया पर लीक होने के वाक़यात तशवीशनाक हैं। ज़ैन शाह ने मुतालबा किया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज पर सख्त एक्शन लेकर शफाफ तहकीकात की जाएँ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नाकाम होने वाले उम्मीदवारों ने हैदराबाद में एहतजाज किया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 11,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 70 मनपसंद और बाअसर उम्मीदवारों को कामयाब किया गया। ये खुली बदउनवानी और संगीन बेज़ाब्तगी का वाज़ेह सबूत है। मुजाहिरीन ने नताइज की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। उधर सिंध यूनाइटेड पार्टी ने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी सरबराह सैयद ज़ैन शाह का कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हालिया नताइज नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हैं। टेस्ट से पहले सवालनामे सोशल मीडिया पर लीक होने के वाक़यात तशवीशनाक हैं। ज़ैन शाह ने मुतालबा किया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज पर सख्त एक्शन लेकर शफाफ तहकीकात की जाएँ।